आज की क्लास में हम लोग बच्चों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से बनाएंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है। तो ग्राफिकल मेथड का जब हम इस ऑप्शनल के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें आप लोग याद करके ऑप्शनल वाला ये 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनवा लेना, क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड है। अभी हम ग्राफिकल मेथड पूरा अच्छी तरीके से, मतलब पिछले क्या है, रिवाइज सेशन में तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, फिर 7 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 8 पर हम लोग जाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आज जो है ऑप्शनल खत्म हो जाए बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है एनसीईआरटी के 3.7 में। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी में जो भी आपका ट्रेंगल दिया गया है उसमें लिखा है बच्चों एंगल सी इज इक्वल टू 3 × एंगल बी। ठीक है। अच्छा, जब हम बनवाते हैं तो बच्चों आप लोग बुक खोल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? 2 × एंगल ए + एंगल बी। जवाब दीजिए। आप लोग जब भी सवाल हम सॉल्व करें ना बच्चों, तो याद कीजिएगा बच्चों, आप बुक जरूर खोल के सामने रखिएगा, क्योंकि बिना सवाल और क्वेश्चन पूरा देखे और पढ़े आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इस बात को आप लोग एकदम ध्यान में रख कर चलिएगा। बुक हमेशा सामने रखिएगा और देखिएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लिखा है कि एंगल किसी ट्रेंगल ए बी सी में एंगल सी इज इक्वल टू 3 × एंगल बी इज इक्वल टू 2 × एंगल ए + एंगल बी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एंगल ए का मान क्या होगा और एंगल बी का मान क्या होगा और एंगल सी का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे हम करते हैं, सिंपल सी भाषा में हम लोग लेकर चलेंगे बच्चों। हम ऐसे करेंगे, एंगल लेट एंगल ए बराबर हमने x माना, यानी माना कोण ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? y हो जाएगा। और कोण b बराबर कितना हो गया बच्चों? y हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ए का मान x हो गया, एंगल बी का मान y हो गया। और आप लोग लिखे हो कि चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ये लाइन आप लोग देखते हो, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों एंगल C बराबर 3 × एंगल बी। ठीक है बच्चों, एंगल C बराबर 3 × एंगल बी। तो यहाँ पे एंगल C का मान आपका जानते हो कितना हो जाएगा? एंगल C बराबर 3 × एंगल बी को आपने y माना है बच्चों, तो यहाँ पे y लिख देंगे। तो एंगल C बराबर 3y हो गया बच्चों। उसके बाद हम लिख सकते हैं एनी ट्रेंगल इन एनी ट्रेंगल ए बी सी, यानी इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों किसी भी त्रिभुज ए बी सी में, किसी भी त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या होता है बच्चों? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ए को आपने क्या माना है बच्चों? x, तो एंगल ए के जगह पर x रख देंगे। एंगल बी को आपने क्या माना है बच्चों? y, तो एंगल बी की जगह पर y रख देंगे। और एंगल सी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर देखिए कितना आ गया बच्चों? 3y, तो यहाँ पे 3y रख देंगे और इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग का पहला इक्वेशन बन के आ जाएगा बच्चों x + 4y
क्योंकि यहाँ पे 1y और 3y 4y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये बन जाएगा बच्चों आप लोग का इक्वेशन 1। फिर यहाँ से हम लोग उठाएंगे, यहाँ का लाइन देखिए, एंगल 3b बराबर 2 इंटू एंगल a प्लस बी। तो हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 3 एंगल b बराबर 2 इंटू एंगल a प्लस एंगल b, ठीक है। तो एंगल बी का मान आप लोग y रख देंगे, तो 3y बराबर 2 इंटू एंगल ए का मान x और एंगल बी का मान कितना हो जाएगा y। और यहाँ पे देखिए 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे 3y इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 3y। तो इस प्रकार से आप लोग का हो गया बच्चों 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। और यहाँ से आप लोग का इक्वेशन 2 बन के आ गया बच्चों, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा बच्चों x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है बच्चों कुछ इस प्रकार से है बच्चों, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 0 है। तो यहाँ पे y क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों। देखिए ये माइनस और यहाँ पे 1 और यहाँ पे y, ठीक है बच्चों, रख देंगे बच्चों। और ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1 बच्चों, और ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, y को कैंसिल कराएंगे हम लोग। तो y ऊपर वाले y का 4 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले y का 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए ये आप लोग का हो जाएगा बच्चों x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे y आके, यहाँ पे 4, ये 4 आकर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 8x और माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे क्योंकि जब साइन उल्टा रहता है यानी प्लस और माइनस में रहे तो उस समय ऐड किया जाता है। और जब सेम साइन में रहता है यानी अगर दोनों प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो उस समय सब्ट्रैक्ट किया जाता है यानी घटाया जाता है। तो देखिए 4y प्लस में है 4y माइनस में है यानी दोनों का चिन्ह उल्टा है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो प्लस 4y और माइनस 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 8x और 1 यहाँ पे 1x और ये 8x कितना हो जाएगा बच्चों 9x। और यहाँ पे 180, अब 9 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग का जो एंगल आ जाएगा बच्चों x बराबर जानते हो कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर 180 बटा में 9 यानी 9 दूना 18 यानी आपका 20 यानी 20 आ गया। तो x का वैल्यू 20 आ गया बच्चों। क्या कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चों माइक बंद कर लीजिए प्लीज। और दिक्कत है तभी माइक खोल कर अपना जो पूछना है पूछिए, बोलिए क्या कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। तो ये आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बाबू, क्या किसी को नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सब लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हेलो। हाँ तो इसका मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 हो गया, तो ये पहला इक्वेशन बन गया बच्चों। इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी एक में हम लोग रख देंगे, किसी एक में रख देंगे। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। इक्वेशन 1 में इस x का वैल्यू को पुट करते हैं, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 118, ठीक है। तो 118, तो x के जगह पर यहाँ पे हम लोग 20 रखेंगे। 20 प्लस 4y इज इक्वल टू 180। 20 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 20, ठीक है बच्चों। 20 हो गया यहाँ पे, अब 4 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड। 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 60 बटा में 160 बटा में 4, और ये जानते हो कितना बार में जाएगा 40 बार में जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 40। तो y का वैल्यू 40 आ गया बच्चों, ये आपका y का वैल्यू 40 आ गया। तो हम ऐसे लिखते हैं कि चूंकि एंगल ए को आपने क्या माना है बच्चों x, तो एंगल ए बराबर x है, तो इसलिए आपका वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। तो एंगल ए का मान आपका 20 हो गया बच्चों। फिर उसी के बाद हम ऐसे भी लिखेंगे चूंकि एंगल बी बराबर आपने कितना माना है बच्चों y, और y का वैल्यू कितना है बच्चों 40 आया है, तो एंगल बी का मान 40 हो गया। और एंगल सी बराबर आप जानते हो क्या लिखे हो,
एंगल सी बराबर आप लिखे हो बच्चों, 1 मिनट हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। यहाँ पे एंगल सी बराबर जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल सी बराबर आप लोग का हो जाएगा बच्चों 3 एंगल बी। तो एंगल बी का मान ऑलरेडी 40 हो चुका है, तो 3 × 40 करेंगे तो आपका एंगल सी का मान हो जाएगा बच्चों 120। तो देखिए बच्चों, तीनों एंगल का मान आ गया कि नहीं आ गया? माइक बंद कर लीजिए, जिसका भी माइक खुला है वो अपना माइक बंद कर ले। हो गया बच्चों? तो ये आपका क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों 6 नंबर हम नहीं बनवाएंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड पर है और ग्राफिकल मेथड बनवाने के लिए ग्राफ खींचना पड़ता है बच्चों, तो अभी हम ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। आप लोगों को आप लोग को हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड पढ़ाने के लिए अलग से हम मतलब जब ग्राफ पढ़ाएंगे तब आप लोग को सब समझ में आने लगेगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे ये तो हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिए गए रैखिक समीकरणों के जोड़े को सॉल्व करें और एक्स और वाई का वैल्यू निकालें। ये 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शनल में। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा ए बी टाइप से ये क्वेश्चन है, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, आसानी से निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए बच्चों शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, आज कोशिश किया जाएगा हम लोग कि जितना जल्दी होके आज ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम लोग ख़त्म कर दें। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हुआ है बच्चों 7, एक्सरसाइज 3.7 का 7 का 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है। 7 का 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है बच्चों, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों? पी माइनस क्यू दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों? पी प्लस क्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग वाई को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? तो क्यू वाई प्लस में है और पी वाई माइनस में है, तो जब भी साइन उल्टा रहता है उसी वाले पोर्शन को कटाना चाहिए। और साइन उल्टा नहीं रहे तो मतलब सेम साइन रहे तो थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। और सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, नीचे वाले का साइन उल्टा हो जाता है। तो चलिए y वाले को हम लोग कैंसिल करते हैं। y के आगे p है तो इसको ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस y के आगे q है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। p आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। p आके q से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो पी क्यू वाई हो जाएगा। और यहाँ पे p आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों तो पी स्क्वायर, अब p आके q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी क्यू। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बच्चों q आके q से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखिए तो क्यू स्क्वायर एक्स हो जाएगा। q आके p से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी क्यू वाई हो जाएगा। और q आके p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी क्यू, और q आके q से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में क्यू स्क्वायर। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड यानी जोड़ देते हैं इसको। जोड़ेंगे तो प्लस पी क्यू वाई और माइनस पी क्यू वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पी स्क्वायर एक्स प्लस में क्यू स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और इन दोनों में से एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स कॉमन हो गया बच्चों तो क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और बाई कितना हो जाएगा बच्चों? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कितना बार में? 1 बार में। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इस x बराबर 1 को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, और इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 देखिए क्या कर रहा है बच्चों। इक्वेशन आपका कह रहा है बच्चों पी एक्स प्लस क्यू आई
इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 रखिएगा बच्चों, तो p इंटू 1 प्लस में क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए सारा आंसर आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे p इज इक्वल टू पी हो गया, प्लस में क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, p माइनस क्यू हो जाएगा। अब p इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यानी क्यू एक्स इज इक्वल टू पी माइ, सॉरी यहाँ पे y ना है बच्चों, हम बार बार x लेकर बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे क्यू वाई है। अब तुम लोग बोका सब देख रहा है और बोल ही नहीं रहा है। ये क्यू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्यू वाई कर देंगे, क्यू आई। अब देखिए p इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो p माइनस क्यू, फिर माइनस p हो गया, तो माइनस p और प्लस p क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्यू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, माइनस क्यू हो गया, क्यू इधर गुना इधर आएगा तो भागा, यानी y इज इक्वल टू माइनस क्यू बटा में q। और q से q कैंसिल हो गया कितना बार में, 1 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -1। तो देखिए बच्चों x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, दोनों आंसर आ गए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों, 1, -1। यही है बच्चों आप लोग का कंसेप्ट। बच्चों कैसा लगा बच्चों, देखिए तो। चलिए बच्चों, आंसर भी आप लोग मिला सकते हैं बच्चों, आप लोग का आंसर भी उतना ही आया होगा जहां तक हमको उम्मीद है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो दिया हुआ है इसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर में जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों, सी। और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 + c। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देते हैं, हम y को ही कैंसिल कराते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, ऊपर वाले y के साथ b है तो b आकर नीचे गुना हो जाएगा, और नीचे वाले y के साथ a है तो a आके यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी। और यहाँ पे b आके गुना होगा तो बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई, और यहाँ पे b प्लस में बी सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्योंकि दोनों का साइन सेम सेम है, ए बी वाई का भी साइन प्लस है और नीचे वाले भी ए बी वाई का साइन प्लस है, तो यहाँ पे साइन को उल्टा करने के लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। अब ए बी वाई और ए बी वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बचेगा बच्चों ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा बच्चों ए सी माइनस बी सी। ठीक है बच्चों, और इन दोनों में से x हम कॉमन कर लेंगे, तो x जैसे ही कॉमन करेंगे बच्चों तो देखिए हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x कॉमन करेंगे बच्चों तो x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर में आप लोग का हो जाएगा बच्चों ए सी माइनस बी, अब माइनस में बी सी हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर गुना इधर आएगा तो भागा हो जाएगा बच्चों। तो एक्स इज इक्वल टू देखिए कितना आंसर आ गया, ए सी माइनस बी, अब माइनस बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू हो गया बच्चों। अब इस एक्स का वैल्यू इतने बड़े समीकरण में आप कैसे रख सकते हो, इतना बड़ा मान रखोगे, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये आप लोगों की सुविधा के लिए हम कहते हैं। अब इसमें देखिए, तो कहोगे कि सर एक्स का तो मान निकाल दिए, फिर वाई का मान कैसे निकलेगा। तो बच्चों ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान मेथड है। अगेन पुनः दोबारा इक्वेशन 1 को ले लो और 2 को ले लो, पहले में y को कटाए हो, अब इसमें क्या कर दो, x को कटा दो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप कैसे सॉल्व करते हो, फिर ऐसे करना अगेन यानी दोबारा।
अगेन यानी दोबारा, दोबारा क्या करोगे बच्चों, तो दोबारा फिर से आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ले लेना। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से और डायरेक्ट यहाँ पे लिखना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, सी है। और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों बी एक्स प्लस में ए वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, वन प्लस सी है। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन वन, इसको मानेंगे बच्चों इक्वेशन टू। अब पहले वाले में आपने y को कटाया था, अब इसमें x को कटा दो, आपका y का माना जाएगा। तो एक ऊपर वाले x में a है, तो ऊपर वाले x में a है तो ये नीचे आके गुना होगा, नीचे वाले x में b है तो ये ऊपर जाके b गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, b आके a से गुना होगा तो ए बी एक्स, बी आके वाई से गुना हुआ तो बी स्क्वायर वाई। ठीक है, बी आके सी से गुना हुआ तो बी सी, और उसके बाद ए आके गुना हुआ तो ए बी एक्स। ठीक है बच्चों, ए आके वाई से गुना हुआ तो ए स्क्वायर वाई। ठीक है, आई इक्वल टू ए आके यहाँ पे गुना हुआ तो ए प्लस ए सी हो गया बच्चों। डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स ए बी एक्स प्लस में है और नीचे वाला भी ए बी एक्स प्लस में है। तो इस कंडीशन में आप इसको क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। प्लस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। और बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए सी हो गया। और यहाँ से y कॉमन कर लेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखिए बच्चों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर गुना है, इधर आ जाएगा तो भागा हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू आप लोग का बी सी माइनस ए सी और ए सी, और बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों, भट्टा में आप लोग का हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से आप लोग का ये आंसर आ गया बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप लोग एक्स और वाई का आंसर मैच करा लेंगे बच्चों दोनों की, यहाँ पे 7 का 2 नंबर का आंसर मैच किया है कि नहीं किया है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों बना लीजिएगा आप लोग, बोलिए। आंसर मैच किया है, चलिए आ गया है आंसर, चलिए अच्छी बात है। अब चलिए बच्चों अगले इक्वेशन पर हम लोग चलेंगे। इसमें दो लीनियर इक्वेशन और है, इसमें दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। और दोनों को सॉल्व करने के बाद बच्चों इसमें एक जो है वो संख्या वाला है तो आप लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम होमवर्क दे देंगे। और नहीं सॉल्व होगा तो हम सॉल्व कर देंगे बच्चों। और लास्ट में एक जो दिया हुआ है ना वो एक ही क्वेश्चन से है बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज से है, सर्किल क्वाड्रिलेटरल से है बच्चों। चलिए, चलिए आगे बनाते हैं बच्चों। हाँ बोलिए, हाँ बोलो, बोलो। ऊपर क्या दिया हुआ है, इधर उधर किया होगा, इधर उधर किया होगा, देखिए मिला, देखिए मिलाइए, इधर उधर किया होगा और कुछ नहीं किया होगा। अ- अरे बोका, तो इन दोनों में से सी कॉमन नहीं कर सकता है, यहाँ से सी कॉमन कर ले, यहाँ से सी कॉमन कर ले तो सी कॉमन हो जाएगा तो ए माइनस बी, या फिर माइनस बी नहीं हो जाएगा। और फिर यहाँ से, हाँ यहाँ से भी सी कॉमन कर लेगा तो सी कॉमन कर लेगा तो बी माइनस ए या माइनस में ए नहीं हो जाएगा, बुक्का कहीं का। इतना बड़ा बुक्का है तुम। चलिए हो गया बच्चों, चलिए उतार लिए होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों और क्या होता है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3.7 का, और 7 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे x बाई ए
माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, जीरो। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जानते हो क्या होता है, थोड़ा सा हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में लाना पड़ता है। सिंपल फॉर्म कैसे लाओगे, तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाता है बच्चों, ए बी हो जाता है, और ए से ए कैंसिल तो बी जाके एक्स से गुना होगा तो बी एक्स, माइनस बी से बी कैंसिल, ए जाके वाई से गुना होगा तो ए वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, जीरो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी इधर, अब यहाँ पे फिर नीचे हम ऐसे लिख देंगे बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो जानते हो क्या हो जाएगा आप लोग का, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे y को कैंसिल कराते हैं, ये हमारा इक्वेशन वन बन गया बच्चों, और ये हम लोग का इक्वेशन टू बन गया बच्चों। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, y को कैंसिल कराने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले y का a नीचे आके गुना हो जाएगा, और नीचे वाले y का b ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। और ए आके यहाँ पे गुना होगा तो ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए आके गुना होगा तो प्लस में ए बी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ए आके गुना होगा तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो। क्यों, आप लोग को आगे पता चल जाएगा बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, ऐड यानी जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ए बी वाई माइनस में है, नीचे वाला ए बी वाई प्लस में है, तो जब भी उल्टा साइन रहता है तो ऐड किया जाता है, जब भी सेम साइन रहता है तो उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो माइनस ए बी वाई या प्लस ए बी वाई क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों, ये देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर एक्स बचेगा बच्चों, और बराबर में ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा बच्चों। ठीक है। ये क्या हो गया जी, ये हैंग कर गया है क्या, इतना लंबा लाइन खींचा कि यार मैंने खुश कर दिया। यहाँ से एक्स कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बट्टा में हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इससे एक बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, आप लोग जान रहे हैं बच्चों, एक्स का वैल्यू ए आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ए आ गया बच्चों। अब इस एक्स के वैल्यू ए को हमको इक्वेशन वन में रख देना है। तो इक्वेशन वन जानते हो क्या करा है, इक्वेशन वन कहता है बच्चों बी एक्स, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, जीरो। यहाँ पे एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, ए रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, ए। तो देखिए बी इंटू ए, अब माइनस ए वाई हो गया बच्चों इज इक्वल टू जीरो। ए वाई इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ए बी बराबर ए वाई हो गया, ए इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, तो वाई बराबर ए बी बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों, ए से ए कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बी। अब देखिए बच्चों ऐसे ऐसे जब भी सवाल मिलते हैं तो इन सारे सवालों को जानते हो क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करें। आप इन एक एक सवालों को कम से कम पाँच पाँच या छः छः बार प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो इन सवालों पर आप लोग की मास्टरी भी हो जाएगी। ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, आप बहुत बड़ा इसमें आप लोगों को तीर भी नहीं मारना है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो कैसा लगा बच्चों ये वाला, अ, अ, अच्छा लगा। अब एक बहुत बड़ा वाला आने वाला है, एकदम बड़ा वाला आएगा, वो आप लोग का हालत खराब कर सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं बच्चों। चलिए, ये थी बच्चों आप लोगों के लीनियर इक्वेशन की कहानी। मजा आ रहा है ना, तो आगे बढ़े ना रे बेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वो बड़ा सा है, उसके लिए थोड़ा सा पेज तो चाहिए हमको। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का जानते हो क्या दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है बच्चों, a माइनस बी एक्स प्लस में दिया हुआ है बच्चों, प्लस में a प्लस बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में दिया हुआ है बच्चों ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, बाप रे। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। देखिए कैसे ये बनेगा बच्चों। इसको हम लोग थोड़ा सा देखिए, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपल फॉर्म में बदलेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोगों का क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी जाके एक से गुना होगा तो a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस में a प्लस बी जाके y से गुना होगा तो a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस हो गया बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी वाई, यहाँ पे भी a प्लस बी वाई, ये आसानी से कट सकता है, कर सकता है ना रे बेटा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर, क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर, क्योंकि दोनों का साइन सेम है बच्चों। तो यहाँ पे हम, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, और ये भी माइनस में, और ये भी माइनस में बच्चों। तो यहाँ पे देखिए प्लस ए प्लस बी वाई और माइनस ए प्लस बी वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हो गया बच्चों माइनस 2ab, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे दोनों में से जानते हो क्या हो जाएगा, माइनस 2b कॉमन हो जाएगा, माइनस 2b कॉमन हुआ बच्चों। तो माइनस 2b कॉमन हुआ तो यहाँ पे a प्लस बी बच गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों a माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस a, और यहाँ पे माइनस बी, अब बराबर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। और यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा x इंटू माइनस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। और माइनस 2b इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2b इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी, और बाई क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2b से माइनस 2b क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका x इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है बच्चों, और ये आपका इक्वेशन क्या है बच्चों, 2 है। तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन इक्वेशन आप 1 में इस वैल्यू को क्या कर दीजिए बच्चों, पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 आपका जानते हो क्या कर रहा है, इक्वेशन आपका 1 कह रहा है बच्चों ऐसे, ये आपका इक्वेशन कह रहा है बच्चों क्या, इक्वेशन 1 a माइनस बी एक्स, और उसके बाद क्या है बच्चों, a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पर आप जैसे ही a प्लस बी रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे a प्लस बी रखेंगे, तो a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी
अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी अब माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ये फॉर्मूला ही होता है इसका। और प्लस में a प्लस बी वाई हो जाएगा बच्चों। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और बी स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए बी बचेगा बच्चों। ठीक है, और ये ए प्लस बी इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए बी बाई ए प्लस बी हो गया बच्चों। देखिए तो आंसर आ गया है बच्चों, एक्स और वाई का है। बोलिए। अरे बोलो ना जी, एक्स और वाई का आंसर आया है कि नहीं आया है? बोलो। तुम सब कितना बुर्बक है, आंसर में एक पेन लगा के रखना चाहिए पहले से कि सर आंसर निकाल रहे हैं तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है कि नहीं। आ गया है, चलिए ठीक है। चलिए तो अब हल्ला बंद कीजिए आप लोग बहुत हल्ला करते हैं, बहुत हल्ला। और आज चिल्ड्रंस से, कल चिल्ड्रंस डे था, आज आप लोग चॉकलेट खाए हैं? बोलिए। इसमें किसको नहीं मिला हैं? हाँ तो सबको हम दिए थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। किसका बाग? हाँ सब खत्म हो गया, अब किसी को नहीं मिलेगा। झूठ बोलेगा, तुमको तो हम दिए थे। अरे, हैं, चलिए। फेसबुक पर फोटो डाला है हैं? आज हिंदी का एग्जाम कैसा गया बेटा जी? हाँ। अ- अच्छा ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने से कय गो मारे, उसमें कय गो याद किया हुआ ऑब्जेक्टिव आया था? 35 गो आया था याद किया हुआ। क्या व्याकरण में दिक्कत हुआ है क्या जी? चलिए ठीक है। तो कैसे करे कि 35 को याद किया हुआ आया था, और हम लोग तो पूरा तैयारी करवा के आप लोगों को भेजे थे, 50 में 50 मारना चाहिए था। और उतार के छोड़ दिए आप लोग। चलिए ठीक है। अरे तो बोर्ड वाला निबंध जो होता है उसको लिखवाना पड़ता है, उसमें आपको सिलेक्टेड लैंग्वेज में लिखवाया जाता है, कितना ही लैंग्वेज में आपको इस निबंध को इतना लिखना है, तो उसमें 7-8 गो निबंध एग्जाम में जाने से पहले हम आप लोगों को लिख के दे देंगे, उसी को याद करके चले जाइएगा, उसमें से एक दो गो लड़ जाएगा और लिख दीजिएगा। निबंध जो उसमें लिखा रहता है कि 250 शब्दों में लिखे, कम से कम हमको लगता है कि उसमें 1000-2000 शब्द दिया रहता है जो आपके निबंध होते हैं उसमें। ठीक है ना? तो कल मैथ है तो जाइए, आज मैथ बना के आइएगा आप लोग, ग्राफिकल मेथड आप लोग देख कर जाइएगा कि ग्राफीय विधि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और ग्राफीय विधि, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, वो अच्छा किए। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग ग्राफिकल मेथड नहीं बनाए हो? ग्राफिकल मेथड बनाए हो तो बना के जाइएगा आप लोग।
अरे ग्राफिकल मेथड का वीडियो पड़ा है, 2 या 3 वीडियो डाले हैं, जाकर देख लीजिएगा 9 बजे तक ले। और एक ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन जरूर आता है आपको दीर्घ उत्तरीय में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला हम लोग थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ा रहे हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है। ये वाला तो आप लोग बना लोगे, ये नंबर वाला है, इसको तो आप लोग को बनाना चाहिए। ये 3.7 का आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 का, ये जानते हो कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर है। इसको आप लोग बना, हाँ 5 नंबर, ये आप लोग थोड़ा सा बनाइएगा। गुना भागा बहुत ज्यादा है, 152x और -378y। और नहीं बनेगा तो हम बनवा देंगे, इजिकल टू -74। कोशिश कीजिएगा। -378x और प्लस में 157y इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों? -604। इसको आप लोग बनाइएगा। इस सब क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आप लोग बनाए हुए हो, और नहीं बनेगा तो हम बनवा देंगे। और कल से आप लोग का ग्राफिकल मेथड का एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.2, मतलब 2 दिन में हम खत्म कर देंगे बच्चों। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और ये ऑप्शनल वाला याद रखिएगा बच्चों, कि ये ऑप्शनल नंबर में ये जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है, जब ग्राफ वाला हम लोग शुरू करेंगे ना, तो इसको आप लोग मतलब बनवा लीजिएगा मेरे से याद करके, ठीक है ना? नहीं तो दिक्कत होगा आप लोग को। ग्राफ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिएगा। ग्राफ को अगर प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करोगे, तो आप लोग तो एक क्वेश्चन जरूर बना लोगे। हर साल देता है एक ग्राफ से क्वेश्चन, ठीक है? एक ग्राफ से देता है, और एक स्टैटिक्स से देता है, सांख्यिकी से। सांख्यिकी से हमेशा एक दीर्घ उत्तरीय देता है। तो आप लोग का आयतन मिति जब क्लास में हम खत्म करेंगे बच्चों, तो वहाँ पे आप लोग को ये स्टैटिक्स डाल देंगे, हम सांख्यिकी डाल देंगे, ठीक है ना? सांख्यिकी पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे। 7-8 दिन का चैप्टर है, पूरा सांख्यिकी 7-8 दिन में खत्म कर देंगे आप लोग का। माध्यमादि का बहुलक निकालना सिखा देंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि ABCD जो है बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जानते हो क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हो और उसकी सारी बिंदुएं वृत्त की परिधि पर हो। तो चक्रीय चतुर्भुज की सबसे बड़ी खासियत होती है ना रे बेटा, याद रखना, ये ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं। रुक जाओ, हम खूब बढ़िया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, रुक जाओ। तुम लोग कहोगे कि वाह रॉकी भैया कितना अच्छा बना देते हैं। लो, ये देखो, ओ तेरी के, देखो तो कितना अच्छा वृत्त खींच दिए हम, ठीक है? ये वृत्त हो गया। और इसमें अब हम लोग को चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। ये कैसे गया है? ये क्या हो गया जी? यहाँ से एक ऐसे गया है, फिर यहाँ से एक ऐसे गया है, ठीक है? फिर यहाँ से एक ऐसे गया है, ठीक है? फिर यहाँ से एक ऐसे आ गया है, ठीक है? यहाँ पे अब नाम डाल दिया बच्चों इन सभी का। यहाँ पे नाम दिया है ABCD, ठीक है बच्चों? ABCD। इसमें B का मान जो दिया, A का मान दिया हुआ है 4y प्लस बी दिया हुआ है, यानी 4y प्लस 20। और B का मान दिया हुआ है बच्चों, B का मान 3y -5। और C का मान जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बच्चों -4x, ठीक है? और यहाँ पे दिया हुआ -7x प्लस 5, -7x प्लस 5, ठीक है? -7x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों? तो अब इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों? तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम लोग
देखेंगे बच्चों कैसे निकलता है। एक आप लोगों को लाइन याद करना होगा, इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसी भी, चाहे ऐसे इन एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ फ्रंट एंगल इज, द सम ऑफ फ्रंट एंगल इज 180 डिग्री। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जो वृत्त के अंदर वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदुओं से बनता है, ठीक है। यानी सर्किल के अंदर, वो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर स्थित पॉइंट से वो बनता है, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हो बच्चों, एंगल ए प्लस में एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एंगल ए और एंगल सी जो है आमने सामने के कोण है, देख लीजिए एकदम आमने सामने के कोण है। अब एंगल ए का मान है बच्चों 4y प्लस 20, एंगल सी का मान है बच्चों -4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 20 इधर प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे बचेगा बच्चों -4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 20। अब दोनों में से 4 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और यहाँ से भागा दे देंगे बच्चों तो 40 बार में चला जाएगा, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 40, और ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सम्मुख कोण है बच्चों, अब इसमें B और D है बच्चों। तो हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि एंगल बी प्लस एंगल डी का मान कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी का मान जो है बच्चों 3y माइनस 5 है बच्चों, और यहाँ पे दिया हुआ है -7x प्लस 5 बराबर कितना डिग्री, नेटवर्क ही भाग गया। एक मिनट रुक जाइए बच्चों। हाँ हेलो, नेटवर्क चला गया है बेटा, नेटवर्क चला गया है, नेटवर्क चला गया है, नेटवर्क चला गया है।